18वीं लोकसभा का स्पेशल सेशन खत्म हो चुका है और ये सेशन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के अंदर कई मुद्दों को उठाया और कई मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछे। उसमें एक सबसे अहम मुद्दा रहा अग्निवीर। बतौर एग्जाम्पल देके राहुल गांधी ने अग्निवीर में किस तरीके से दो तरीके के सैनिक देश के अंदर बना दिए हैं, उस मुद्दे को उठाया। लेकिन उसी समय हमने देखा कि किस तरीके से राजनाथ अपनी सीट छोड़ खड़े हो जाते हैं और उस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को झूठ बताते हैं। अब ये मुद्दा कई मायनों में अहम हो गया है। कई तरीके से राहुल गांधी ने तथ्य सामने रखा, जो परिवार था उसको सामने लेकर के आया और बताया कि कैसे सरकार अग्निवीर के चलते सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक स्टूडेंट विंग से आप जुड़े हुए हो रवि, और लगातार मैं देखती हूँ कि आप नीट का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। राहुल गांधी ने भी वही काम सदन के अंदर किया बतौर नेता विपक्ष। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार उनको कहीं ना कहीं झूठा बताने में लग चुकी है। कैसे इस पूरे जो है सरकार के हथकंडे को देखते हैं? मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे जगह दी अपनी बात रखने के लिए। सर, सबसे पहले अग्निवीर जो ये स्कीम है, इसे जो एस्पिरेंट्स थे, जो आर्मी में जाना चाहते थे, उन बच्चों ने ही नकार दिया। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार आर्मी में कॉन्ट्रेक्चुअल पैटर्न लेके आ रही है। जिस प्रकार कॉर्पोरेट जगत के अंदर परमानेंट एम्प्लॉयज की जगह उन लोगों ने कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू कर दिया। तो जिससे होता क्या है, कंपनीज पर लाइबिलिटी नहीं होती है। अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाए एम्प्लॉय के साथ, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के साथ, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। उसी प्रकार इन लोगों ने अग्निवीर को इंट्रोड्यूस किया है। ना शहीद का दर्जा दे रहे हैं। आर्मी में जब कोई भी अपने बच्चे को भेजता है तो वो देश के लिए भेजता है, और एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, या जो व्यक्ति आर्मी में ज्वाइन कर रहा है उसे ये सिक्योरिटी होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मैं देश के लिए अगर शहीद हो गया, तो ये देश की सरकार मेरे परिवार को संभालेगी। लेकिन ऐसा अग्निवीर में नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसको प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पैटर्न कर दिया है इसको इन लोगों ने, कि ना ही शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ना ही पेंशन दे रहे हैं। जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। और यही बात हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने उठाई है। और चुनाव के पहले पूरे देश में एनएसयूआई के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, उन्होंने पूरे देश में छात्र पंचायत का आयोजन किया था। और पूरे देश में जो बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, हर एक बच्चा यही कह रहा है कि अग्निवीर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सब यही कह रहे हैं, आप लोग लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन क्या वजह होती है कि राजनाथ सिंह खड़े हो जाते हैं, फायदे गिनाने लग जाते हैं, राहुल गांधी को झूठा बोलते हैं, और फिर देखते हैं आर्मी की एंट्री हो जाती है। आर्मी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जहां बताया जाता है कि किस तरीके से शहीद अजय सिंह का जो परिवार, उनकी मदद की गई। कई मीडिया हाउसेज उनके घर पहुंच जाते हैं और पूरी तरीके से बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि जो राहुल गांधी सदन के अंदर सत्य रख रहे हैं वो झूठा है। नहीं, लेकिन राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, लेकिन जो अभी शहीद हुए हैं अग्निवीर, उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? क्या उनके परिवार के लोग भी झूठ कह रहे हैं? ये बीजेपी सरकार की है, मतलब ये उनकी हरकतें ही ऐसी रहती हैं कि अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाए तो विपक्ष किस प्रकार झूठ बोल रहा है ये साबित करने पे लग जाएंगे ये लोग, ना कि सॉल्यूशन दे। राहुल जी अगर ठीक है, कोई यानी प्रश्न आरोप प्रत्यारोप में पूरी, यानी आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप में पूरी तरीके से जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गुल हो जाता है। सदन के अंदर हम देखते हैं राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि देखिए यूएस से यूके में ये पूरी योजना लागू हो रही है, वहां के लोग फायदा उठा रहे हैं, हमने भी पूरी तरीके से इस योजना को सोच के परख के जो है लागू किया गया है, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत का सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। लगातार बोलते हैं कि इससे कैसे दो तरीके के सैनिक जो है देश के अंदर हो जाएंगे, पूरी ठेकादारी, पूरी ठेका की प्रथा इसके जरिए से शुरू हो रही है। इन्होंने जब ये लागू किया, क्या इसके पहले उन्होंने जो एस्पिरेंट्स थे उनसे चर्चा की थी? इनकी तो आदत है, अचानक आ जाएंगे, लागू कर देंगे। रात को 8 बजे पीएम मोदी आ जाएंगे, बोलेंगे नोटबंदी हो गई। अचानक ही कुछ ना कुछ आदेश दे देंगे। तो इन्होंने तो ऑलरेडी कहा था देश के प्रधानमंत्री ने कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अपनी धरती पे सीधे आया हूँ। इनका कनेक्शन सीधे भगवान से, आदेश आता है और ये इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
लेकिन क्या चर्चा हुआ था? और अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते थे, आज आप हरियाणा में जाइए, राजस्थान में जाइए, आप देखिए उन बच्चों की क्या हालत है। उन बच्चों से आप बात करिए, विश्वास खत्म हो गया उन लोगों का। उन लोगों को विश्वास नहीं क्या है। मंशा आपको लग रही है, रवि जी बीच में वो कर रही हूँ, क्या मंशा लग रही है कि दो तरह के सैनिक जो है देश के अंदर सरकार बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ ये कहती है सेना को मजबूत हम कर रहे हैं, सेना जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, सुरक्षा पे बड़ा प्रचार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, देश को सुरक्षित कर दिया है उन्होंने चारों तरफ से। ये सरकार धीरे धीरे सारी चीजों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है। धीरे धीरे जिस प्रकार से ये लोग देश के जो पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे जिस प्रकार एयरपोर्ट्स देने लग गए ये लोग, अब धीरे धीरे ये लोग अब डिफेंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जिसका अब इन लोगों ने जो हमारे एसेट्स होते हैं इसके अंदर जो हम आर्मी में यूज करते हैं उसको धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा था? वो बचा था देश की आर्मी। अब धीरे धीरे इन लोगों ने अग्निवीर लाया। अब धीरे धीरे जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इनके दोस्त, उनको ये लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये सरकार की नीति यही है, हम दो हमारे दो। इस सरकार से उनके लिए काम। ठीक है, उनके लिए काम करती है। रवि जी, अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन हमने एक बहुत खास बात देखी थी कि जब राजस्थान से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हार जाते हैं तो अगली बार कहते हैं यदि अग्निवीर पे वक्त रहते सरकार ने कोई बड़ा कदम उठा लिया होता तो आज मैं हारता नहीं। और वहीं हम देखते हैं कि बीजेपी 240 पे सिमट जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक बड़ा कारण रहा बीजेपी की इतनी लो परफॉर्मेंस का, जहां 400 पार का नारा वहां 240 पे अटक गए? क्या अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा? ये अहंकार की बात थी। बीजेपी को लगता था कि हम कुछ भी लागू कर देंगे और वो चल जाएगा। वो मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़े थे, उनका मुद्दा था धर्म। वो लोग का चुनाव का मुद्दा ही पूरा धर्म था। जिस प्रकार ये देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट कर रहे थे, उनके लिए था कि वोट तो मिल ही जाएगा, मैं तो 400 पार जा रहा हूँ, अग्निवीर भी लागू करूंगा, मैं बाकी भी लागू करूंगा, यूसीसी भी लाऊंगा, सब लाऊंगा अपने हिसाब से, और देश की जनता मुझे वोट देगी। उन्होंने ये माहौल बना कर रखा था, लेकिन देश की जनता ने इन्हें जवाब दिया है कि गलत चीज अगर आप लागू करने जाओगे तो हम आपको आपकी जगह दिखा देंगे। और इस बार देश की जनता ने उन्हें जगह दिखाया, 240 पे लाके उन्हें रोक दिया। बिल्कुल, ये देश की जनता 240 पे रोक दिया। और बिल्कुल, 2 सहारों पे सरकार टिक चुकी है, नीतीश बाबू और नायडू बाबू। तो क्या लगता है, नीतीश बाबू जब सरकार फॉर्म होने की बात हो रही थी, तभी ये सुगबुगाहट हो गई थी कि कहीं न कहीं अग्निवीर पे जो आज साथ खड़े हैं, वो अलग खड़े नज़र आएँगे। तो क्या लगता है आपको, आने वाले समय पे जब अब फिर से सेशन शुरू होगा मॉनसून का, उसमें मुद्दा फिर से उठेगा, तो लगता है आपको नीतीश कुमार, जो कि बिहार से एक बड़ा आंकड़ा जो है अग्निवीर के लिए जाता है, सेना में जाने के लिए तैयार रहता है, तो क्या बड़ा स्टैंड यहाँ पर कुछ ले सकते हैं नीतीश कुमार इस मुद्दे को लेकर के? हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार जी इस पे अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, और जिस प्रकार के वो व्यक्ति हैं उनको नींद नहीं आ रही होगी। बीजेपी की नीति से उनकी नीति मिलती नहीं। जिस प्रकार तानाशाह से सरकार चला रहे हैं, जिस नीतियों को उल्टा जेडीयू के केसी त्यागी जी ने अग्निवीर को स्क्रैप करने की बात कही थी। जी। तो इंटरनली वो सपोर्ट नहीं करते इस बात को, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले सेशन में वो साथ देंगे। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं आने वाले सेशन में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इस मुद्दे पे जो है क्या एनडीए के अंदर फूट पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी की बतौर जो नेता विपक्ष, उन्होंने मुद्दों को उठाया है और कैसे राजनाथ सिंह को एक्सपोर्ट करते हैं, वीडियो पूरी रिलीज करते हैं, परिवार से सीधा जो है अपना संवाद दिखाते हैं। क्या लगता है अपने ही जाल में बीजेपी यहाँ पर फंस गई है, सवाल उठा करके राहुल गांधी के ऊपर सदन के अंदर? अभी बीजेपी के साथ यही होगा। बीजेपी ने पिछले 10 साल में कभी मुद्दों की बात नहीं की। जब मुद्दों की बात विपक्ष करती थी तब बीजेपी अनर्गल चीजें लेके आ जाती। जैसे इस प्रकार इस बार क्या किया उन्होंने सदन में, राहुल जी ने बीजेपी की तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि आप लोग हिंदू नहीं है, हिंदू हिंसा नहीं फैलाता है, हिंदू ये नहीं करता, दंगा नहीं करता, इनके तरफ पॉइंट आउट करके बोला कि आप वो करते हैं। लेकिन बीजेपी ने किस प्रकार इसको टिल्ड करके पूरे देश में मूवमेंट खड़ा कर रही है। तो बीजेपी की राजनीति धर्म की राजनीति है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस समय से लेके आगे तक इनको मुद्दों पे ही हम रोकेंगे, और हर एक कदम पे हम इन्हें यही कहेंगे कि धर्म को छोड़िए, मुद्दे की बात करिए।
जो देश की जनता को चाहिए। ठीक है, लेकिन जवाब देते हैं पीएम मोदी राहुल गांधी के सवालों पर, तो हम देखते हैं उनके सवालों के कोई जवाब नहीं होते। बहरहाल वहां पर आक्रमण जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पे किया जाता है कि एक बालक है, मंदबुद्धि बालक है, जो 547 सीट में से जो है 99 ला करके खुश हो रहा है कि हम जीत गए। तो कैसे इन पीएम मोदी की भाषण शैली को देख रहे हैं? क्या लग रहा है अभी भी रस्सी चल गई है पर बल नहीं गए, अभी भी उसी तरीके की बातें हो रही हैं? ये मानसिकता दिखा रही है देश के प्रधानमंत्री की क्या है, देश के प्रधानमंत्री की असल सोच क्या है ये दिखा रही है। देश के प्रधानमंत्री को इतना अहंकार था अब की बार 400 पार, वो तो कांग्रेस मुक्त करने निकल गए थे, लेकिन देश की जनता ने उन्हें बताया कि देश के डीएनए में कांग्रेस है, कांग्रेस को कोई मुक्त नहीं कर सकता है, जो कांग्रेस को मुक्त करने आए देश की जनता उसे मुक्त कर देती है। सीधा संदेश ठीक देश की है। जनता ने दिया है। हमने देखा राहुल गांधी को पहले किस तरीके से पूरा उनका मीडिया ट्रायल किया गया। पिछले 10 सालों में उन्हें पप्पू बताने की कोशिश की गई कि काबिल नहीं है, सीरियस नहीं है। लेकिन अब अभी भी मंदबुद्धि बालक का प्रयोग राहुल गांधी के लिए किया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से यात्रा निकाली और पूरा जो परफॉर्मेंस उनका इस चुनाव में रहा है, क्या लगता है उस मिथ को तोड़ने में कामयाब रहे हैं? क्योंकि अब मीडिया भी जो है आपने देखा होगा एक वायरल वीडियो चल रही है, किस तरीके से अब नंबर्स के भरोसे पे, नंबर्स के बलबूते पूरा परसेप्शन राहुल गांधी ने बदल के रख दिया है। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो बीजेपी ने लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए एक झूठ फैलाने के लिए, लेकिन जिस प्रकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी ने पूरे देश में चले, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से मुंबई तक, ये साबित कर दिया कि इस अहंकारी तानाशाही सरकार के सामने केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, वो है राहुल गांधी। वो देश के गरीबों के लिए बात करते हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं, महिलाओं के लिए बात करते हैं। ये सरकार कहाँ बात करती है? ये सरकार केवल और केवल धर्म की राजनीति करती है। जिस प्रकार ये लोग इवेंट मैनेजमेंट करते हैं हर एक चीज का, ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार है। राहुल गांधी जी एक डेमोक्रेटिक आदमी है, इनके सामने खड़े हैं और आने वाले समय पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक कदम पे राहुल गांधी जी के सामने आना पड़ेगा। एक गलत कदम ये सरकार नहीं उठा। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं रवि जी। हमने देखा चुनाव के समय राहुल गांधी ने लगातार जो अग्निवीर योजना है उस पे सवाल किए, छात्रों से संवाद किया गया और अब सड़क पर इन तमाम मुद्दों को वो संसद तक लेकर आए। अब आपको क्या लगता है जिस तरीके से एक मजबूत विपक्ष सामने है, राहुल गांधी नेता विपक्ष की भूमिका में है, क्या मुश्किल समय इस समय सरकार के लिए आने वाला है इस पूरी योजना के चलते हुए, तमाम मुद्दों के चलते हुए और खास तौर से क्योंकि उनके अलायंस जो नीतीश कुमार और नायडू वो भी कहीं न कहीं जो अग्निवीर योजना है उसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं या फिर उसपे एक तरीके से फिर से पुनर्विचार चाहते हैं। जिस प्रकार हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे सदन में, सरकार के 6 मंत्रियों को खड़ा होना पड़ गया, प्रधानमंत्री खुद खड़े हो गए। जो देश विश्व का सबसे ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह सभापति से कहते हैं कि हमें संरक्षण दीजिए, ये सबूत है कि इन्हें सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो देश के जितने नागरिक हैं उनसे हट के मुद्दों पे अगर काम करेंगे तो सरकार चलाना बहुत मुद्दा उनको मुश्किल होगा। हर जगह पे राहुल गांधी जी उनके सामने खड़े मिलेंगे। जिस प्रकार आज राहुल गांधी जी हाथरस गए हैं, पीड़ा देखी है उन्होंने, 120-122 लोग मरे हैं वहां। ये सरकार क्या कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? हाथरस हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जाते हैं, वहां पीड़ितों से मिल रहे हैं वो, लेकिन पीएम क्या कर रहे हैं? ये लोग इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग हैं, तो इन्हें हर जगह राहुल गांधी मिलेंगे, हर जगह राहुल गांधी मिलेंगे। इसी के साथ चर्चा का आप कुछ कहना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं बिल्कुल रवि जी। मैं ये सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि ये 4 जून के पहले वाला देश नहीं है। 4 जून के पहले केवल एक ही आदमी, उसके ही इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही थी, मीडिया उनके साथ थी, देश के कॉर्पोरेट्स उनके साथ थे। लेकिन जिस प्रकार नीट का जो मुद्दा था, जिस प्रकार मीडिया ने इसमें काम किया है, सल्यूट है मीडिया को। इस सरकार की गलत नीति के खिलाफ सबसे आगे अगर कोई हमें दिख रही थी तो वो देश की मीडिया थी। इसी प्रकार हम मीडिया से भी उम्मीद करते हैं मीडिया इनकी गलत नीतियों पे संघर्ष करे, सबूत लाए और विपक्ष ताकत के साथ खड़ा रहेगा
और अब विपक्ष बिल्कुल 4 जून के पहले वाला विपक्ष नहीं है। अब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी नेता विपक्ष है नरेंद्र मोदी के सामने। बिल्कुल, जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर विपक्ष की बनती है उतनी जिम्मेदारी जो है मीडिया की बनती है, और दोनों को ही सरकार के खिलाफ खड़ना होगा। जहां पर नीति जनता के खिलाफ जाएगी, निश्चित तौर से वहां पर सवाल करने होंगे। बहरहाल, जिस तरीके से राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, जनता से संवाद करने का काम कर रहे हैं, आप देखते हैं सदन खत्म होते ही वो मजदूरों के बीच पहुंच जाते हैं, और जिस तरीके से हाथरस की घटना होती है वो सीधा वहां पे पहुंच जाते हैं। तो इन तमाम तस्वीरों से सब मालूम पड़ता है कि आने वाला समय, यानी जो तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी जी का है, वो पिछले कार्यकाल की तरह नहीं होने वाला है, मुश्किलें बढ़ने वाली है। फिलहाल रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले किसी टॉपिक पे आपसे मिलेंगे। जनता, आप लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पूरी आर्मी को 2 भागों में बांट दिया गया है, क्या उसके पीछे सरकार की मंशा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 पीएम।